नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम ये कह सकते हैं कि दरअसल कर्नाटक के चुनाव अब बीच मझधार में है। बीच मझधार का मतलब ये कि अब चुनाव एक तरीके से आधे से ज्यादा हो चुके हैं और अब ये आकलन लगाना थोड़ा सा आसान होगा कि दरअसल इस वक्त कर्नाटक के अंदर जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें किस पार्टी की कैंपेनिंग तेजी पकड़ रही है, किसका मुद्दा मजबूत हो रहा है और कौन पीछे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप सब जानते हैं कर्नाटक के अंदर तीन राजनीतिक दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। वहां की अखिल कह सकते हैं अखिल कर्नाटक पार्टियां हैं। हालांकि जनता दल सेकुलर एक बार वहां उनकी सरकार रह चुकी है एच डी देवेगौड़ा की, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ मांड्या मैसूर के इलाके तक ही सीमित है। लेकिन ये तीन पार्टियां हैं जो कर्नाटक में मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जबकि चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है, 10 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 तारीख को नतीजे आएंगे, तो वैसे में आइए आज आकलन करते हैं कि क्या स्थिति है कर्नाटक चुनाव की, यानी विधानसभा चुनाव की। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मुद्दों से चीजों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से वहां एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज का दौर शुरू हुआ है, वो भी एक इंडिकेशन है कि क्या वाकई में मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसकी सबसे पहले शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिन्होंने नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री को विषधर सांप बोला, यानी एक तरीके से सांप की उपाधि उपाधि दी। हालांकि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती का एहसास होते ही उन्होंने फौरन अपने वक्तव्य को वापस लेने की कोशिश की और ये कहा कि दरअसल उन्होंने मोदी जी पर कोई पर्सनल हमला नहीं किया, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को वो एक तरीके से वेनमस स्नेक कह रहे हैं, यानी विषधर सांप कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप जानते हैं कि ऐसे मुद्दों को लपकने में उनको महारत हासिल है और फिर उसके इर्द गिर्द पूरे चुनाव को समेटने की वो कोशिश करते हैं। उन्होंने पलट के कहा कि कांग्रेस ने मुझे 91 गालियां दी हैं, मोदी ने ये कहा। बीजेपी ने भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। देखिए, हर बार चुनाव आता है और हर बार नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाती है और कांग्रेस पार्टी उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती, उनसे नफरत करती, इसलिए उनको गालियां देती है। जब नरेंद्र मोदी ने यह बात कही तो प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जो रोते हैं, गालियों की लिस्ट बनाते, जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप पे ऊपर हमले होंगे, और कम से कम मेरे भाई से तो सीख लिए जिनके ऊपर न जाने कितने हमले होते हैं। और अगर नेहरू गांधी पर गालियों की लिस्ट बनाई जाएगी तो न जाने कितनी किताबें एक के बाद एक हो जाएंगी। प्रियंका ने तगड़ा हमला किया, ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद कांग्रेस को थोड़ा संभलना चाहिए था। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके बेटे ने एक और अपशब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनसे उनको बचना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा कहा है। इसको लेके भी राजनीति हो रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे मुद्दे दरअसल कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हैं? क्या इनके आधार पर लोग वहां वोट देने जा रहे हैं? क्योंकि सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे आया है मुद्दों के आधार पर, जिसका कहना है कि कर्नाटक का सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में बेरोजगारी, 28% लोग ये मानते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत पीछे है। लेकिन एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर सकती है वो ये कि 51% लोग, यानी जब उनसे पूछा गया क्या पिछले 5 सालों में कर्नाटक के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो 51% लोगों ने कहा कर्नाटक के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसका मतलब यह कि भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, प्राइस राइज हो, बेरोजगारी हो, ये मुद्दे हैं। और अगर इनके इर्द गिर्द अगर चुनाव हुआ तो जाहिर सी बात है फिर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को जवाब देना मुश्किल हो पाएगा। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी चुनाव को पलटने की अंतिम कोशिश कर रहे हैं और क्या वाकई राहुल, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बार जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की नैया खिवाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वॉशिंगटन डीसी से श्री हरि, जो हम उनको कर्नाटक का एक्सपर्ट कह सकते हैं। वैसे तो वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन कर्नाटक बेंगलोर से संबंधित है और कर्नाटक की पॉलिटिक्स को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बेंगलोर से मौजूद है विजय ग्रोवर साहब, वरिष्ठ पत्रकार है वहां के। हमारे साथ हुबली धारवाड़ से इस वक्त मौजूद है अजय आशीर्वाद, जो द वायर के एसोसिएट एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर है और इस वक्त कर्नाटक के चुनाव का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे सिद्धार्थ शर्मा बेंगलोर से ही, और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि नीलू
जो इस वक्त कर्नाटक के दौरे पर है, वो भी अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन विजय गुरुवर जी, ये जो पूरा का पूरा गाली गलौज का दौर चल रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास है कि अगर असल मुद्दों के ऊपर अगर राजनीति हुई, चुनाव वोट पड़े, तो बीजेपी को दिक्कत होगी, इसलिए चुनाव को पलटने की कोशिश करो, अपने आप को विक्टिम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार आशुतोष, आपको याद होगा आपके शो पर कुछ दिन पहले मैंने जब कहा था कि कांग्रेस की एक आदत है सेल्फ गोल करने की, और शायद वो सेल्फ गोल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कर दिया जब उन्होंने इसको पूरे मुद्दे को, जो लोकल इश्यूज थे, करप्शन का हो गया या रिजर्वेशंस का हो गया या अन्य मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे थे, उससे हट करके उन्होंने इसको प्रधानमंत्री को गाली दे के जिस तरह से पूरा कैंपेन जो है वो एक तरीके से सजा के प्रधानमंत्री के दामन में डाल दिया। तो शायद ये एक बहुत बड़ी भूल होगी जिसने कि पूरा जो डिस्कोर्स था, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स यहाँ पर प्रधानमंत्री जो 29 तारीख को आए, उनके आने से पहले जिस तरह का एक पूरा यहाँ पर मुद्दों को लेकर के बात थी, रिजर्वेशन को लेकर के बात थी, डेवलपमेंट और लैक ऑफ डेवलपमेंट को लेकर के जिस तरह से विपक्ष उनको घेर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें चर्चा का मुद्दा थी। लेकिन पिछले 4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से ये पूरा इशू जो है वह हाईजैक होकर के प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि वह हर चीज को इन्वोक कर पा रहे हैं, और जो एक विक्टिम कार्ड खेलने की जो एक उनकी एक माहिरता है कि कई चुनावों में उन्होंने इसको एक दिखाया कि मेरे को निशाने पे लिया जाता है, मेरे को टारगेट किया जाता है, वो चीज को उन्होंने भरपूर तरीके से भुनाया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो एक एज था, एक एडवांटेज दिख रही थी जो शुरू में, कि भ्रष्टाचार 40% सीएम करप्शन, या जो विरूपाक्षा विधायक जिनके घर से 8 करोड़ मिले, तो ये सारे जो लोकल इश्यूज थे वो सारे खत्म हो गए हैं। और अब सिर्फ ये है कि कौन किसको किस हद तक गाली देता है, क्योंकि जिस तरह से यत्नाल ने विषकन्या बोला सोनिया गांधी के लिए, या फिर आज नालायक बेटा बोला प्रियंका खड़गे ने, तो जहां आम आदमी वैसे ही उम्मीद कर रहा था कि शायद राजनीतिक दल उनके लिए कुछ लाए, लेकिन अब लगता है कि चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में शायद उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है एक आश्वासन दे सके उनको। बट विजय जी, एक सवाल और है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो हर चुनाव में रोते हैं, और वो अपने 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 गालियों की लिस्ट बना रहे हैं, उनको जनता की लिस्ट बनानी चाहिए। अगर आप सार्वजनिक जीवन में है तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर तो हमले होंगे। तो क्या कर्नाटक के अंदर वाकई में मुद्दे बदल गए हैं, या प्रियंका ने जिस तरीके से मुद्दे को पलटने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री को शायद पहली बार गाली गलौज के मसले पे किसी ने तीखा हमला करके जवाब देने की कोशिश की, क्या उसका कोई असर है, या वाकई में प्रधानमंत्री ने पूरा मुद्दे को पलट दिया है? देखिए, जहां तक मैं कहूंगा कि एक चूक जो कांग्रेस से हुई थी वह मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई थी, जब उन्होंने जहरीला सांप वाला जो एक जिक्र किया था। तो उसके बाद से विपक्ष जिस तरह से हावी हो गया, बीजेपी जिस तरह से हावी हो गई थी कांग्रेस के ऊपर, तो उसके दबाव में आकर के प्रियंका गांधी ने जो कल कहा, कुछ हद तक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका हुआ। क्योंकि अगर आप देखिए सोशल मीडिया कर्नाटक में, या मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरह से इसको पूरी तरीके से अब एक पर्सनैलिटी क्लैश बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बात तो आप भी जानते हैं, और श्रीहरि डेटा के साथ ये जरूर बता पाएंगे कि बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए पर्सनैलिटी वॉर में उतरना। तो जो पूरा मुद्दा जो था कि रिजर्वेशंस में मुसलमानों से जो रिजर्वेशन काट लिया गया, या वोकलिकास के लिए 2% बढ़ाई गई, या नंदनी का जिस तरह से हाईजैक अमूल करने की कोशिश कर रहा था, या जिस तरह से फार्मर्स को सब्सिडी नहीं मिली थी, इन सब जो स्थानीय मुद्दे पर जहां पे कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग चुनाव प्रचार हो रहा था, वो पूरा हट करके सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे कि प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए पूरी पार्टी, और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि आम नागरिक भी इससे शायद नाराज है कि इस तरह से उनको जो उनके लिए शब्द यूज किए गए, या उनको जिस तरह से अटैक किया गया, वो शायद एक अच्छे टेस्ट में नहीं था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।